Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज हम पढ़ेंगे गुड जीएसटी के कुछ एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है हमारा, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी कब लागू हुआ था इंडिया में? ऑप्शन ए है 1/1/2017, बी 1.4.2017, सी 1.1/2018 या डी 1.7/2017। तो जीएसटी हमारा कब लागू हुआ था? राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 1.7/2017। 2017 में हमारा जीएसटी लागू हुआ था। सेकेंड है हमारा, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम। जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1/8/2017, 1/7/2017, 1/1/2018 या 8/7/2017। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 8.7/2017। जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारा 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। और इंडिया में, पूरे इंडिया में कब से लागू हुआ था? पूरे इंडिया में हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और उसके हफ्ते भर बाद 8 जुलाई 2017 से कश्मीर में भी जीएसटी हमारा लागू कर दिया गया था। थर्ड है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज। ऑप्शन ए 80, बी 101, सी 122 या डी नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 101। फोर्थ, as a result of constitution amendment for GST, a separate list dash has been inserted in the constitution. Options है हमारे आर्टिकल 246A, आर्टिकल 146B, आर्टिकल 122C एंड आर्टिकल 101B। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 246A। फिफ्थ, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। टैक्स पर जो हमारा टैक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स कास्केडिंग, टैक्स पैरामिडिंग, टैक्स इवेशन या इनडायरेक्ट टैक्स। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टैक्स कास्केडिंग। सिक्स्थ, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर्स टू। जीएसटी में वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, बी कॉस्ट प्लस टैक्स या सी कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट या डी टैक्स प्लस प्रॉफिट। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। 7, यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। यूटीजीएसटी हमारा कब लागू होता है? ऑप्शन ए सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, बी गुड्स आर परचेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, डी देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई। यूटीजीएसटी हमारा तब लागू होता है जब हम लोग यूनियन टेरिटरी से कुछ भी सेल करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। 8, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन। हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू होता है? ऑप्शन ए सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी, बी सोल्ड फ्रॉम वन जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर, सी सोल्ड विद इन अ स्टेट, डी देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई। जब हम लोग यूनियन टेरिटरी से कुछ सेल करते हैं तो यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है और जब हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, देयर इज अ इंटरस्टेट सप्लाई। 9, एसजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। ऑप्शन ए गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, बी गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन जीएसटी डीलर टू अ कस्टमर, सी गुड्स आर सोल्ड बाय अ जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर या डी इंटरस्टेट सप्लाई। एसजीएसटी हमारा तब लागू होता है जब हम लोग एक स्टेट में चीजें बेचते हैं। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट। 10, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज्ड इनटू जीएसटी। जीएसटी में कौन सा टैक्स हमारा मर्ज नहीं हुआ था? ए काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बी एक्साइज ड्यूटी, सी बेसिक कस्टम ड्यूटी या डी परचेज टैक्स। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये थे हमारे आज के कुछ जीएसटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको और भी एमसीक्यूज देखने हैं जीएसटी के तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।